सिया क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए 5th सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024। सब्जेक्ट है आपका को करिकुलर, जिसका नाम है एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस। ये आपका 2024 का प्रश्न पत्र है। को करिकुलर 5th सेमेस्टर का एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस का। मेरे पास जो बुकलेट सीरीज है वो बी है। तो इसमें आपको जो समय दिया गया था 1 घंटे का दिया गया था। इसमें आपसे 50 प्रश्न पूछे गए थे। एक प्रश्न आपका 2 नंबर तक का था। इस प्रकार से 50 प्रश्न आपके 100 नंबर के हुए। तो चलिए हम प्रश्नों को देख लेते हैं। तो इसमें हम सारे ऑप्शन को नहीं पढ़ेंगे, जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसको केवल पढ़ेंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। पहला प्रश्न है फिशिंग क्या है? उत्तर है आपका संवेदनशील जानकारी प्रकट करने के लिए व्यक्तियों को धोखा देने का प्रयास है, इसलिए थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्मैप ईमेल की प्राथमिक विशेषता क्या होती है? जो स्मैप ईमेल होता है इसकी विशेषता होती है ये अनचाहे होते हैं और अक्सर थोक में भेजे जाते हैं, इसलिए थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है जानबूझकर धोखा देने के लिए फैलाई गई झूठी सूचना को क्या कहते हैं? तो जो जानबूझकर धोखा देने के लिए झूठी सूचना फैलाई जाती है उसको हम फर्जी खबर के नाम से जानते हैं, इसलिए थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक सामान्य साइबर सुरक्षा खतरा है? तो इसमें जो मालवेयर हमले होते हैं ये सामान्य साइबर सुरक्षा खतरा होते हैं, इसलिए थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपके रीजनिंग के प्रश्न आ जाते हैं। हाथ की उंगली उसी प्रकार है जिस प्रकार पैर की उंगली होती है, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है यदि 5 सेबों की कीमत 5 सेबों की कीमत $10 है तो 8 सेबों की कीमत कितनी होगी? तो इसमें $16 आपके 8 सेबों की कीमत होगी। इस प्रकार से सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यदि कैट को डॉग के रूप में कोडित किया जाता है तो रैट को कैसे कोडित किया जाएगा? तो एटी को ओजी में कोडित किया जा रहा है, तो रैट में भी एटी है, तो जो डॉग की स्पेलिंग में ओजी में आएगा। इस प्रकार से फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है यदि x 5 से बड़ा है और y 10 से छोटा है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा? तो x y से बड़ा है, सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है वेन आरेख में यदि वृत्त ए डॉक्टरों को दर्शाता है और वृत्त बी सर्जनों को दर्शाता है तो ओवरलैपिंग क्षेत्र क्या दर्शाता है? जो ओवरलैपिंग का जो क्षेत्र है वो जनरल फिजिशियन को दर्शाएगा, जो कि न तो डॉक्टर है और ना ही सर्जन है। ये क्या है? एक जनरल फिजिशियन है। तो जो ओवरलैपिंग वाला क्षेत्र होगा वो जनरल फिजिशियन को दिखाएगा। जो जनरल फिजिशियन होता है वो किसी भी रोग का स्पेशलिस्ट नहीं होता है, इसके बाद सभी रोगों का जनरल नॉलेज होता है। सारे रोगों की जो सामान्य जानकारी होती है वो इसके पास होती है, लेकिन जो डॉक्टर होता है वो किसी रोग का स्पेशलिस्ट होता है। अगला देखेंगे यदि ए बी के बाईं ओर और सी के दाईं ओर बैठा है तो बीच में कौन है? तो बीच में आपका ए होगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित रंगों को एक क्रम में व्यवस्थित करें, नीला, हरा, लाल और पीला। इसमें जो प्राथमिक रंग होते हैं उसको हम पहले व्यवस्थित करेंगे। तो प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? नीला, लाल, पीला, इसके बाद आपका हरा आता है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अनुक्रम में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, 2, 6, खाली स्थान 14, 20। तो इसमें जो खाली स्थान की लुप्त संख्या है वो आपकी 10 होगी, इसलिए सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है सभी बिल्लियां जानवर हैं, सभी कुत्ते बिल्लियां हैं, हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? तो हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सभी कुत्ते क्या हैं? जानवर हैं, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है यदि किसी चौराहे पर ट्रैफिक लाइटें काम नहीं कर रही हैं तो कार्रवाई का तरीका क्या होना चाहिए? तो रुकें और यातायात पुलिस अधिकारी के निर्देशों की प्रतीक्षा करें अगर ट्रैफिक की लाइटें खराब हो गई हैं, तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित तर्क में निष्कर्ष पहचाने, शतरंज क्लब में सभी छात्र बुद्धिमान हैं, जान शतरंज क्लब का सदस्य है इसलिए जान बुद्धिमान है,
तो आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? केवल बुद्धिमान छात्र ही शतरंज क्लब में शामिल होते हैं, इसलिए थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक सर्वेक्षण में 60% लोग ए विकल्प या विकल्प ए पसंद करते हैं और 40% लोग विकल्प बी पसंद करते हैं। क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? इससे ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है क्योंकि ए विकल्प को 60% लोग पसंद कर रहे हैं जबकि बी को 40%, तो ए विकल्प क्या है? अधिक लोकप्रिय है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में कंट्रोल यूनिट का मुख्य कार्य क्या होता है? तो कंप्यूटर में जो कंट्रोल यूनिट होती है इसका मुख्य कार्य होता है कंप्यूटर के सभी भागों की गतिविधियों को नियंत्रित और समन्वित करता है, इसलिए थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, किस प्रकार का कंप्यूटर जटिल वैज्ञानिक गणनाओं और सिमुलेशन को संभालने के लिए डिजाइन किया जाता है? तो जो सुपर कंप्यूटर होता है जटिल वैज्ञानिक गणनाओं और सिमुलेशन को संभालने के लिए डिजाइन किया गया है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की मेमोरी अस्थिर होती है और सक्रिय प्रोग्राम और डाटा के लिए उपयोग की जाती है? इसमें जो अस्थिर या अस्थायी मेमोरी होती है वो आपकी रैम होती है, जो कि थर्ड ऑप्शन में है। यहाँ पे मार लिखा हुआ है जबकि रैम होना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश में आपका करेक्ट है रैम। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में कैश मेमोरी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो जो कंप्यूटर होता है उसमें जो कैश मेमोरी होती है उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? इसका प्राथमिक उद्देश्य होता है सीपीयू द्वारा त्वरित पहुंच के लिए अक्सर उपयोग किए जाने वाले डेटा को अस्थायी रूप से रखता है, इसलिए थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? तो सॉफ्टवेयर का उदाहरण आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल किस श्रेणी में आता है? तो जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है ये आपका स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आता है, इसलिए सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो जो डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन होता है वो आपका .docx होता है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सी सुविधा आपको पूरे दस्तावेज में एक विशिष्ट शब्द खोजने और उसे दूसरे शब्द में बदलने की अनुमति देती है? तो इसमें खोजें और बदलें, सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टेक्स्ट का स्वरूप बदलने जैसे उसे बोल्ड, इटैलिक या रेखांकित करना को क्या कहते हैं? तो उसको हम स्वरूपण कहते हैं, फॉर्मेटिंग कहते हैं, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट को बाएं और दाएं दोनों हाशिए पर संरेखित करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? इसमें औचित्य सिद्ध करें, जस्टिफाई वाले विकल्प का उपयोग किया जाता है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेम्पलेट क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो टेम्पलेट होता है वो फॉर्मेटिंग और शैलियों के साथ एक पूर्व डिजाइन किया गया दस्तावेज होता है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा विकल्प आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज के ओरिएंटेशन को पोर्ट्रेट या लैंडस्केप के रूप में सेट करने की अनुमति देता है? तो ये जो है सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, पेज लेआउट। पेज लेआउट क्या करता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज के ओरिएंटेशन को पोर्ट्रेट या लैंडस्केप के रूप में सेट करने की अनुमति देता है, इसलिए सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेलों की ऊर्ध्वाधर व्यवस्था को क्या कहते हैं? तो ऊर्ध्वाधर व्यवस्था को हम कॉलम कहते हैं। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मुख्यतः किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है वह मुख्यतः स्प्रेडशीट गणना के लिए प्रयोग किया जाता है, इसलिए थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक्सेल में पंक्ति और स्तंभ के प्रतिच्छेदन को क्या कहा जाता है? तो एक्सेल में पंक्ति और स्तंभ के प्रतिच्छेदन को हम कोशिका कहते हैं, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक्सेल में पहली वर्कशीट का
डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है? तो एक्सेल में पहली वर्कशीट का डिफ़ॉल्ट नाम शीट 1 होता है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है अक्षरों और संख्याओं का संयोजन किस प्रकार का डेटा है? तो यह जो है अक्षरांकीय डेटा होता है, इसलिए सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है एक्सेल वर्कबुक के लिए किस फाइल एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है? तो एक्सेल वर्कबुक के लिए आपका डॉट एक्सेल XLS का प्रयोग किया जाता है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है कौन सा की बोर्ड शॉर्टकट आपको वर्कशीट में अंतिम सेल तक नेविगेट करने की अनुमति देता है? कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट आपको वर्कशीट में अंतिम सेल तक नेविगेट करने की अनुमति देता है? ये आपका फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, CTRL प्लस एंड। अगला प्रश्न है एक्सेल में नई वर्कशीट डालने का विकल्प किस मेनू में होता है? तो एक्सेल में नई वर्कशीट डालने का जो विकल्प होता है वो आपका सम्मिलित करें में या इंसर्ट करें में होता है, इसलिए थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है कार्यालय अनुप्रयोगों में टेम्पलेट्स का उद्देश्य क्या होता है? तो कार्यालय अनुप्रयोगों में जो टेम्पलेट्स होता है उसका उद्देश्य दस्तावेजों के शैलियों और लेआउट करना है, दस्तावेजों में शैलियों और लेआउट करना है, इसलिए थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है इंटरनेट के संदर्भ में URL शब्द का क्या अर्थ होता है? तो URL शब्द का यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल आमतौर पर सुरक्षित ब्राउजिंग के लिए उपयोग किया जाता है? ये आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, HTTPS। HTTPS ये आपका सुरक्षित ब्राउजिंग के लिए उपयोग किया जाता है, जिसमें हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर होता है। इसका फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर होता है। अगला प्रश्न है ईमेल संचार के संदर्भ में SMTP का क्या अर्थ होता है? तो ईमेल संचार के संदर्भ में जो SMTP होता है उसका अर्थ सरल मेल स्थानांतरण प्रोटोकॉल होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहते हैं, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है किसी ईमेल में CC फील्ड का उद्देश्य क्या है? तो CC का उद्देश्य क्या होता है? कार्बन कॉपी होता है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सी का मतलब कार्बन कॉपी होता है। अगला प्रश्न है ईमेल अनुप्रयोगों में पता पुस्तिका क्या कार्य करती है? तो ईमेल अनुप्रयोगों में जो पता पुस्तिका होती है संपर्कों और उनके ईमेल पते का प्रबंधन करती है, इसलिए सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये संपर्कों और उनके ईमेल पते का प्रबंधन करती है या करता है। अगला है यदि आपको डिलीवर न होने योग्य संदेश प्राप्त होता है तो क्या समस्या हो सकती है? अगर आपको डिलीवर न होने योग्य संदेश प्राप्त होता है तो आपकी समस्या क्या हो सकती है? ईमेल सर्वर डाउन हो सकता है, प्राप्तकर्ता का मेल बॉक्स भरा हुआ होगा, ईमेल पता गलत होगा। तो इसमें आपका क्या हो सकता है? फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, सेकंड और थर्ड दोनों इसमें शामिल हैं। प्राप्तकर्ता का ईमेल बॉक्स भरा हुआ होगा तब आपको नहीं मिलेगा, या फिर ईमेल एड्रेस जो है वो गलत होगा तो आपका डिलीवर नहीं हो पाएगा। अगला है सर्च इंजन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जो सर्च इंजन होता है इसका मुख्य उद्देश्य वेब से जानकारी ढूंढना और पुनः प्राप्त करना होता है, इसलिए थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है वेब ब्राउज़र में डाउनलोड फ़ोल्डर का उद्देश्य क्या होता है? तो वेब ब्राउज़र में डाउनलोड फ़ोल्डर का उद्देश्य इंटरनेट से डाउनलोड की गई छवियों और फाइलों को सहेजने के लिए हम डाउनलोड फ़ोल्डर का उपयोग करते हैं, इसलिए सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूचना प्रणाली का प्राथमिक कार्य क्या है? तो सूचना प्रणाली का प्राथमिक कार्य जानकारी संसाधित करने के लिए
किया जाता है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। किस प्रकार की सूचना प्रणाली किसी संगठन में निर्णय लेने की प्रक्रिया का समर्थन करती है? तो प्रबंधन सूचना प्रणाली, जिसको हम MIS के नाम से जानते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है, यहाँ पे लिखा हुआ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूचना सुरक्षा का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? जो सूचना सुरक्षा है, इसका जो प्राथमिक लक्ष्य होता है, गोपनीयता को बनाए रखना, ईमानदारी होता है, उपलब्धता होता है। इस प्रकार से उपरोक्त सभी ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे, इसलिए फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। किसी संगठन में जानकारी सुरक्षित रखना क्यों महत्वपूर्ण होता है? अनाधिकृत पहुंच को रोकने के लिए, डेटा सटीकता सुनिश्चित करने के लिए, संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा के लिए, उपरोक्त सभी के लिए जरूरी होता है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। किसी संगठन में जानकारी सुरक्षित रखना क्यों महत्वपूर्ण होता है? तो तीनों ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे। इस प्रकार से फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। साइबर सुरक्षा का मुख्य फोकस क्या होता है? तो जो साइबर सुरक्षा होता है, इसका मुख्य फोकस नेटवर्क सुरक्षा होता है, इसलिए सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये टोटल आपके 50 प्रश्न हो गए। एक प्रश्न आपका 2 नंबर का था, टोटल आपके 100 नंबर के थे। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। ये आपका PYQs है, 2024 में पूछा गया प्रश्न है।